प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में कांग्रेस पर हमला, विकास विरोधी समस्याओं पर उठाए सवाल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस के लिए परिवार ही सब कुछ है, जबकि बीजेपी के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस की नीति उन लोगों को पीछे रखने की है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद को पूरी तरह समर्पित करते हैं और देश के लिए सबसे बड़ा योगदान देते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस ने सालों तक सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांगों को मानने से इनकार क्यों किया। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भाजपा सरकार के चुने जाने के तुरंत बाद 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया गया। सैनिकों की सुविधा के साथ साथ हमने सीमा के पास उनके स्थान को लेकर भी चिंतित रहे। कांग्रेस प्रशासन ने सैनिकों के हाथ बांध दिए थे, लेकिन हमने उन्हें खुली छूट भी दी थी। हमने कहा कि अगर एक गोली चले तो 10 गोलियां चलानी चाहिए। मोदी ने कहा, हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बंद रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। अगर एक गोली आती है तो 10 गोली चलानी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार मध्य प्रदेश के निवासी जानते हैं कि किसी समस्या का समाधान हो जाने के बाद उसे टालना ही बेहतर होता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विकास विरोधी मुद्दा है कांग्रेस पार्टी। चंबल के लोग उस कांग्रेस के दौर को कैसे भूल सकते हैं। कांग्रेस ने चंबल की छवि एक अराजक क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि कर्नाटक में जहां वे सत्ता में हैं, उन्होंने क्या पाप किए हैं। पीएम ने पूछा कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे यदि कोई आपके शहर में आए और दावा करे कि वहां हर कोई अचानक ये नहीं ये है। कर्नाटक में मुसलमानों को अब कांग्रेस सरकार द्वारा उच्च वर्ग, धनी, व्यवसायी, न्यायाधीश और उद्यमी माना जाता है। प्रधानमंत्री के अनुसार अगर वे मुसलमान हैं तो उन्होंने रातों रात एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके खुद को ओबीसी घोषित कर दिया। ओबीसी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में प्राथमिकता दी जाती थी। कांग्रेस ने इतने सारे नए सदस्यों को जोड़कर ओबीसी समुदाय का आरक्षण उनसे छीन लिया। मुसलमानों को अन्यायपूर्ण तरीके से ओबीसी बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरैना के लोगों से बात करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने आजादी के समय धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा किया था। कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं काट दी और देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ना कि उसे बंधनों से मुक्त किया। लेकिन कांग्रेस अपने तौर तरीकों को बदलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के हिसाब से यही सबसे आसान तरीका है जिससे उसे फायदा हो। कांग्रेस आज फिर सत्ता की लालच में है। सत्ता पाने के लिए वह तरह तरह के खेल खेल रही है। एक बार फिर ये लोग अपने फायदे के लिए धर्म को मोहरा बना रहे हैं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।